हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, सुपर टेट का टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए। कैसा? जहां ये बताया जाए कि ज़्यादा प्रश्न कौन से आते हैं और किसके लिए कितना समय देना है। जी दोस्तों, नोट में आप देख रहे होंगे यह पुराने पेपर, मेरे अनुभव और कितने अंक का कौन सा टॉपिक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने अंक का कौन सा टॉपिक आता है, इसे ध्यान में रख करके इसको आधार मान करके तैयार किया गया है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा नंबर का आएगा उसे हम ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन ये आप वर्गीकृत कर नहीं पाते हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इस चीज़ को करके दिखा दिया है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा नंबर का आएगा, जिसको हम ज़्यादा, ये भी बता देंगे कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है आगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आज की टॉपिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका टाइम टेबल क्या होगा। पूरी हम टाइम टेबल एक दिखाएंगे, 10 भागों में हमने बांटा हुआ है। ठीक है, आपको पहले दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए, ये है हमारा टाइम टेबल, 10 पार्टों में बांटा हुआ है। इसमें हमने सब्जेक्ट, कितने घंटे कौन सा पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से रिवीजन करें, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इसमें रखी गई हैं सारे कॉलम में। ठीक है, इनको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा एक सही तरीका तैयारी करने का होना चाहिए, तभी हमारी कम समय में अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले दो लाइनें जरूर कहेंगे कि सपने उनके पूरे नहीं होते, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। जी हाँ, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, लेकिन सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो जिद पर अड़ जाइए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। आपको नौकरी लेनी है, बिल्कुल लेनी है, जिद कर लीजिएगा, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखिए, भाषा में आपके 3 टॉपिक आएंगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, यानी 3 सब्जेक्ट ये आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका गणित पूछा जाएगा, बाल विकास, मनोविज्ञान पूछा जाएगा, पेडागोजी पूछा जाएगा, रीजनिंग, तर्क शक्ति पूछा जाएगा, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग से आपके क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान से आएंगे, ईवीएस से आएंगे, करंट अफेयर्स से आएंगे। देखो दोस्तों, ये सारे जो हम फील्ड बता रहे हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से भी आएंगे। अब बात आ जाती है कहाँ से कितने आएंगे। चलिए, तो उसको भी लेके चलते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले देखिएगा क्रम, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सुपर टेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों का घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चीज़ है, चीज़ों को क्रम में लगाना। घटता हुआ क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाएंगे और सबसे कम कहाँ से पूछे जाएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो भाषा से 40 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे कम कहाँ से हैं, आपके रीजनिंग और कंप्यूटर से 5-5। बाकी के देखो एक एक करके देखते हैं। भाषा में हमारे सबसे ज़्यादा 20 हिंदी से आएंगे, उसके बाद 10 संस्कृत और 10 अंग्रेजी से, 40 हो गए। ठीक है, गणित से 20 आएंगे, करंट अफेयर से भी 20 आएंगे। ये पुराने पेपर 69,000 शिक्षक भर्ती जो मैंने दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे बता रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 20 क्वेश्चन। ठीक है, बाल विकास एवं पेडागोजी से भी 20 क्वेश्चन, ईवीएस से 10 मिलेंगे आपको, विज्ञान से 10 मिलेंगे। ठीक है, तर्क शक्ति और आप देख चुके हैं, इनसे 5। अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा 150, 150 नंबर का जो आपका सुपर टेट होता है, वो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हुआ करे सुपर टेट से संबंधित, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो के देखिए, जो हम अभी टाइम टेबल आपको ये दिखा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अभी आने वाला है कमेंट में कि सर इसकी हमें पीडीएफ चाहिए, कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे देता हूँ कि कमेंट में हमने एक लिंक दी हुई है ग्रुप की, नई शिक्षक भर्ती ग्रुप है वो, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सारे नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, और उस ग्रुप पे आपको जब सुपर टेट टाइम टेबल सर्च करेंगे, क्योंकि ये चैनल का लिंक है, तो आपको जैसे ही सर्च करेंगे वो आपको निकल के आ जाएगी डायरेक्ट, और वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी चीज़, नई शिक्षक भर्ती हमारी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको हर तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको कौन सी बुक चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है, ईटीसी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है सुपर टेट के लिए, मतलब ETZ शिक्षक भर्ती संबंधी सारी जानकारी नई शिक्षक भर्ती से आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो बात करते हैं हम सुपर टेट जो सिलेबस बात। देखिए, हम यहाँ पे पहले एक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम ब्लैंक रह गए बाई मिस्टेक। अब ये क्या है, यहाँ पर पहले में हिंदी और दूसरे में गणित लिखना है। ठीक है, नहीं लिख पाओ तो मानना है। फर्स्ट पहले में ये हिंदी H लिख लो, दूसरा मैथ M लिख लो, यानी गणित। ठीक है, ये तो काम है। सबसे पहले चीज़ें हमने उन जो अभी देखे थे उन 10 टॉपिकों में को बांट रखा है यहाँ पे।
ऊपर ये जो लाइन है पूरी, ये दिखाती है कि हमें कितने घंटे कितने चीज़ों को वर्गीकृत किया गया है, 10 को करके गया है, यानी सिलेबस को 10 भागों में बांटा गया है, जो भी हमें पढ़ना है 10 भागों में बांट दिया उसको। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ना हमारा, ये दिखा रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्टों के नाम हैं, देखिए जैसे क्या यहाँ पे हिंदी होगा, यहाँ पे गणित होगा, जीके के, पर्यावरण है, शिक्षण कौशल विज्ञान, बाल विकास है ना, ये सारे क्या हैं आपके सब्जेक्ट है। ये कितने समय तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये समय का कह सकते हैं। जो पंक्ति है ये समय की पंक्ति है। ठीक है, नीचे वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स की है, ये इस सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका है पंक्ति। ठीक है, और सबसे नीचे वाली रिवीजन करना है, कैसे करना है, कौन सी बुक से करना है, कहाँ से हम अच्छे से कंटेंट ले सकते हैं, ये सारा दे रखा है। तो सिर्फ टाइम टेबल ही नहीं, उसके साथ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट बुक्स जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, या क्वेश्चन वाली बुक कहाँ से मिलेगी टॉपिक वाइज, उनकी जानकारी है। ठीक है, अब अगर बताने की बात ज़रूरत पड़ेगी तो एक बता देता हूँ, बाकी के आप सारे अपने आप क्लियर कर लेंगे। देखिए जैसे सबसे पहला तो ये याद रखना है, यहाँ पे हिंदी और यहाँ मैथ करना है। अब देखिए मैंने ये बनाया है क्वेश्चनों के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर। दूसरी, आप अपने अनुसार इसमें कुछ बदलाव जरूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, या आपने उससे कुछ लोग ऐसे होते हैं हिंदी से एमए किया हुआ है, या फिर कंपटीशन की तैयारी की हुई है तो हिंदी बहुत अच्छे से, या किसी का मैथ बहुत अच्छा है, तो उसका समय अपना कम करके थोड़ा, और दूसरा जो सब्जेक्ट आपको लगता है जो हमने कम समय बताया और आपका वीक है, तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ये काम आपका खुद का रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना किसका कौन सा सब्जेक्ट वीक होगा, इसीलिए आपको ये छोटा सा परिवर्तन इसमें आप खुद करना होगा। उसके अलावा कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। बहुत अच्छा आपका ये टाइम टेबल हमने बनाया है आपके लिए। जैसे अगर हम बात करें 1 घंटा प्रत्येक सप्ताह में 2-2 दिन, देखिए हर सप्ताह, हम सप्ताह की बात कर रहे हैं, हर सप्ताह में 2 दिन आपको हिंदी पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ 2 दिन सप्ताह में, बाकी रोजाना इसको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने इसी तरह से बनाया है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी हिंदी इतनी वीक नहीं होती कि हम रोजाना हिंदी पढ़ने बैठें। लेकिन अगर हम टाइम टेबल कंटिन्यूटी से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे सिर्फ 2 दिन में ही। व्याकरण प्रैक्टिस सेट और हिंदी शायद पढ़ें। जो व्याकरण है वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उससे पूरा हो जाएगा, अपना पढ़ा हुआ होगा। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आपने देखा कि हमारा ये टॉपिक ग्रामर का नहीं बन पा रहा है तो उसे पढ़ लीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट से ये पता चल जाएगा ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है। बाकी हिंदी साहित्य को थोड़ा पढ़ते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, और इसकी जो तैयारी है वो आप अपने जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, बहुत सारे आते हैं, प्लेटफॉर्म के भी अच्छे हैं। ठीक है, तो वहाँ से ले लीजिएगा, जो टॉपिक वाइज आपको रिवीजन के क्वेश्चन दे दें। ल्यूसेंट में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन ले दे रखे हैं आए हुए, तो आप ल्यूसेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की हिंदी की बुक प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चंस की बुक ले सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से दूसरा आता है हमारा गणित का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैथ है, इसी तरह से सारे हैं। मैथ में भी हमें कौन सा रोजाना कम से कम 2 घंटे रोजाना देना। मैथ को सप्ताह में 2 दिन नहीं, रोजाना पढ़ना है मैथ, और 2 घंटे कम से कम रोजाना पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद संख्या पद्धति और लाभ हानि, ब्याज, प्रतिशत, ये इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रिवीजन के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा, सॉरी इसमें आधा घंटा लिखा हुआ, बहुत कम हो गया है, ये 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए। मतलब 1 से 1.5 घंटा क्यों, ध्यान दीजिएगा, या एक करेक्शन ये भी है, रिवीजन के लिए 1-1.5 घंटा क्यों चाहिए? क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसके अलावा जो कल जो नया टॉपिक पढ़ा था उसके लिए होता है रिवीजन। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो रिवीजन नहीं है, वो कल पढ़ेंगे उसी को, तो वो हमारा रिवीजन में आएगा। तो जो हमने एक दिन पहले पढ़ा था उसका रिवीजन भी करना है और आज नया भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा जीके करंट अफेयर्स के आप देख सकते हैं रोजाना कितने घंटे हैं। आप ये देखिए, ये चीज़ अब आप अपने आप से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पेपर वाली बुक जो आती है बढ़िया, टॉपिक वाइज रिवीजन। अगर हम बात करें इसमें, देखिए जो आपकी जीएस में आते हैं ना, पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए, ये टॉपिक वाइज बुक आती है किरण की, बहुत अच्छी बुक है। टॉपिक वाइज ले लेना, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप लगा पाएंगे और रिवीजन हो जाएगा। और कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अगर क्वेश्चन बनाया आपने और बन जा रहे हैं तो आपका टॉपिक 100% तैयार हो जाएगा। और पढ़ने पर जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं वो क्वेश्चन करने से बिल्कुल सही हो जाती हैं, हमारे समझ में कम आता है पढ़ने पर। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको देख सकते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। विज्ञान में ध्वनि, ऊर्जा, पदार्थ की अवस्थाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हमने देखे रीजनिंग में भी रक्त संबंध है, दिशा परीक्षण है, कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही हर एक
सब्जेक्ट में मैंने बता रखा है, तो इनको पहले तैयार कर लीजिएगा, बाकी के टॉपिक को बाद में देखेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएगा, ये नहीं कहा है कि इतना ही पढ़ना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, तो मेरे ख्याल से अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।